Hey kids, welcome back to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter first, resources. So in first part we already did the chapter basic जो आपको जो मुझे knowledge देनी थी, आपने resources के बारे में पढ़ा and how to conserve the resources. Today's topic is, so let's recall the previous knowledge. एक बार हम पहले वाला जो है knowledge उसको एक बार वापस recall कर लेते हैं कि on the types of resources, classification of the resources. So basis of resources are divided into four parts: level of development, origin के basis पे, stock and distribution. We divide into four parts. So first is level of development. Level of development यानी कि जो resources हैं उनके development के basis पे हमने two parts में divide किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हमें कोई चैप्टर उठाते ही पूछ लेता है कि भाई रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर, यानी प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, फ्री ऑफ गिफ्ट मिले हैं, ठीक है, जिसकी हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ रही. बट वी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स on the basis of resources. Types of resources as classification into four parts: level of development, origin, stock and distribution. So first is level of development. Level of development को हमने two parts में divide कर देंगे. कौन कौन सा है? First है actual resources and second is potential resources. अब actual resources जो है बेटा, वो an actual resources is one which is used currently, जिनको हम currently use कर रहे हैं, and whose quantity is known, जिनकी quantity हमें पता है. So quantity हमें पता है, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि इनके कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डक्कन प्लेट्यू जो है, दक्षिण का जो लावा पठार है, वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, ये हम सबको पता है. बट पोटेंशियल जो रिसोर्सेज है, a potential resources is one whose utility is not known at present and is not used despite having utility. In sense, it may be useful at some time in future. यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी अभी हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, यानी हमें उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और वो अभी पूरी तरीके से यूज़ भी नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, अब कितनी है भाई हमें नहीं पता. यूरेनियम है लद्दाख में, हमें है पता, पर कितना है वो हमें नहीं पता, यानी जिसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसे और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है. और यदि हमें ये बहुत अच्छे से पता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फ्यूचर में, तो ये किस में शामिल हो जाएगा? एक्चुअल रिसोर्सेज में शामिल हो जाएगा बच्चे, ठीक है. सेकंड है ओरिजिन के बेसिस पे. अब ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको किस में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में करेंगे, बायोटिक और अबायोटिक. अब बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज, यानी जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं. एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये किस में शामिल होंगे? बायोटिक रिसोर्सेज में. But on the other hand, a biotic resources is a non-living resources, यानी जिनमें जान नहीं होती. अब resources that are non-living things, for example soil है, rocks है, minerals हैं, ये किस में शामिल होंगे? abiotic resources में. Same stock के उस पे भी, स्टॉक्स के बेसिस पे भी हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, renewable and non-renewable. अब renewable resources क्या होते हैं? Renewable resources can be used without any risk of his ending up because they exist in unlimited quantity. यानी renewable जो resources हैं, जैसे कि उनको हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, है ना, हमें वो वापस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर है जो वापस तो बन जाता है, लेकिन द रिसोर्सेज विच गेट रेन्यूड अगेन, बट वी मस्ट यूज केयरफुली. ये वापस बनेगा, लेकिन हमें फिर भी इसको केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज जो हमारे यूज़ करने की स्पीड है उससे उसके बनने की जो स्पीड है वो थोड़ी धीरे है, इसलिए हम बोलते हैं कि डोंट वेस्ट वाटर, ठीक है. अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है,
Non-renewable resources is one which is present in limited quantity, यानी वो limited quantity में है, यानी वो एक बार हमने इसे यूज कर लिया, that means अब वो खत्म हो गया है. यानी those resources which are not get renewed, यानी अब उसे हम renewed नहीं कर पाएंगे. Example, petrol and coal, है ना. we exhaust petrol, यानी हमने exhaust तो कर लिया, सो अपने आप उसको रेन्यूड नहीं कर पाएंगे अब हम, यानी वो खत्म हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी यूबिकट्स और दूसरा लोकलाइज्ड. अब यूबिकट्स क्या होते हैं बेटा? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मिलता है, ठीक है, वो यूबिकट्स हो गया. और दूसरा क्या है कि यूबिकट्स में है और रिसोर्सेज इज नॉट दैट इज फाउंड एवरीवेयर, यानी यूबिकट्स रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एयर हर जगह मिलेगी. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लाइमेट के तौर पे आ जाता है, ठीक है. बट लोकलाइज्ड जो रिसोर्सेज होते हैं, तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में क्या हो जाता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये पर्टिकुलर प्लेस में मिलते हैं, है ना. सो द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट एवरीवेयर, यानी ये हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगा, एक पर्टिकुलर जगह ही होता है. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स है. अब मिनरल्स वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग मिलेगा, तो वो क्या हो गया? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाएगा, ठीक है. सेम ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज है. ह्यूमन रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर. ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम फॉर देयर ओन यूज. एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, टेलीफोन, आयरन ओर, ये सब हमने हमारी नॉलेज, हमारी बेटर एजुकेशन, हमारे स्किल्स को यूज करके, हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने इसको बनाया है. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, मानव जो संसाधन है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने बेटर जो हमारे पास में एजुकेशन है, जो हमारी स्किल्स हैं, उसको हमने यूज करके ये सब बनाया है. तो ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, और राइट नाउ आज हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो सेकंड पार्ट कंजर्विंग रिसोर्सेज है, यानी उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे संभाल के रख सकते हैं, कैसे बचा के रख सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, और हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, कौन कौन से बेटर जो यूटिलाइजेशन है वो कौन कौन से हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सभी रिसोर्सेस को हमारे तरीके से इंजॉय कर पाए, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around, desperately looking for food and shade. मोना जो है, आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक बच्ची सो रही है, उसके आसपास देखिए कितने कंकाल हैं, पेड़ पौधे कट चुके हैं, पेड़ सूख चुके हैं, है ना, आसपास खूब सारे बोन्स हैं. तो ये बच्ची को सपना आया, मोना जो बच्ची है उसको सपना आया कि सारे पेड़ कट चुके हैं, अर्थ पे पानी खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ कोई छाया नहीं है, सारे पेड़ पौधे कट चुके हैं और लोग इधर से उधर घूम रहे हैं. किसके लिए? पानी और खाने के लिए, है ना, शेड के लिए, छांव के लिए. शी टोल्ड हर मदर अबाउट ड्रीम. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड. उसने अपने अम्मा को बताया, मम्मी को बताया कि क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? अम्मा ने बोला, यस, if we are not careful, that even renewable resources can become very scarce, and the renowned renewable ones are identified and exhaust. What can we do about it? Raju asked. Lots replied, Amma. यानी मम्मा ने बोला कि अगर हम इसे केयरफुली यूज नहीं करते हैं, अगर हम इन रिसोर्सेस को, रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ध्यान से, अगर इनका ध्यान नहीं रखते हैं, अगर इनको बेपरवाह होकर हम ये यूज़ करते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम अंदर से निकालते रहे, उनको भी दोहन करते रहे,
तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में शामिल हो जाएंगी, यानी हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो राजू ने कहा कि यस, ऐसा हो सकता है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रेन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी वो रिसोर्सेज जिनका हम ध्यान से यूज करें, केयरफुली जिनको यूज करें, बड़े ध्यानपूर्वक उनका यूज करें और साथ ही साथ उनको एक वक्त दें रेन्यूड होने का, because balancing of the need to use resources is also conserve them for the future is called the sustainable development, yani sustainable development is carefully utilizing resources so that the beside meeting the requirement of the present also take care of the future generation, यानी हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना, केयरफुली उसका यूटिलाइजेशन करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। There are many ways of the conserving resources. Each person can contribute their reducing consumptions, recycling and reusing this. And ultimately it will make difference because all our lives are linked. यानी हम हमारे लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा सहयोग दे सकते हैं। किसके लिए? कंजप्शन, यानी हम जो उसकी मात्रा को यूज करते हैं, हम उसको कंजप्शन, उसका रिसाइकलिंग और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हम हमारे रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बेटर उनको संभाल के रख सकते हैं। तो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे घर में हमारे वीकली कभी ना कभी कुछ चीज़ें लेने जाते ही रहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी है, कुछ भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लेकर आते हैं? या तो हम पेपर बैग लेके आते हैं या हम पॉलिथीन में कुछ सामान लेकर आते हैं। अगर हम पॉलिथीन में कुछ सामान लेकर आए हैं और अगर वो घर पे आती है पॉलिथीन, हम क्या करते हैं? हम उसको गार्बेज बैग में थ्रो कर देते हैं, हम डस्टबिन में उसको थ्रो कर देते हैं। जैसे ही हमने थ्रो किया डस्टबिन में और वो बाहर गया, बाहर जाके क्या होगा? वो सॉइल में मिलेगा। और सॉइल में प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, इट टेक्स 1000 और मिलियन ईयर्स, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं होता। यानी उसने सॉइल को, जो केमिकल्स उसमें यूज हुए हैं, उसने सॉइल को डैमेज किया और साथ ही साथ जब उसने डैमेज किया तो वो प्रकृति का नुकसान हुआ। इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हमारे घर में जो पुराने कपड़े होते हैं, है ना, हम उससे क्या करें? हम उसको उनको यूज़ करें और एक थैला बनाएं, है ना। मार्केट में जब हम जाते हैं तो उस थैले को लेके जाओ और वापस अपना फोल्ड करके रख दो, इट इज़ बेटर, है ना। तो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर। बच्चे डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाएं। सो डिस्कार्ड क्लोथ्स बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, वी विल गिव अ न्यू फ्यू टू एवरी फैमिली। और ऐसा कुछ बनाकर बच्चे अपने वेकेशंस में यूज करते हैं। और द मोना आफ्टर ऑल इट्स दिस फॉर द वेरी गुड कॉजेस, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। यानी हमें जो पुरानी टोकरी है, पुराने कपड़े हैं, है ना, उनसे हमें थैला बनाना चाहिए। बैम्बू स्टिक से हमने एक बास्केट बना ली, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, बच्चे दिख रहा है, देखिए वो पानी को, टैप को बंद कर रही है ना। ये सब यूज करके भी हम छोटे छोटे तरीके यूज करके भी अपने रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट द पेपर एंड सेड जेसी। और अब मुझे पेपर खराब नहीं करना है, बिकॉज मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। यानी मेरे पेपर यूज करती हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उस पेपर को बनाने के लिए भी बहुत सारे ट्रीज कटते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं पेपर वेस्ट नहीं करूंगी। आई विल से दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउट आउट मुस्तफा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अब मुस्तफ़ा भी क्या बोलता है? मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं भी मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट होती है उसका ध्यान रखूंगा और स्विच जो है वो ऑफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बिजली को बनाने के लिए भी पानी और कोयले की ज़रूरत होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, यानी उसको बनाने में भी कोल का और पानी का यूज हुआ। So I will make sure that the water is not wasted at home, said आशा। आशा भी बोलती है कि मैं भी ध्यान रखूंगी कि every drop of water is very precious। precious यानी कीमती। पानी भी बहुत ज़्यादा
कीमती है। तो अब मैं भी क्या ध्यान रखूंगी, घर में जो भी वाटर वेस्ट हो रहा है तो मैं टैप को बंद करूंगी, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर उसे सेव करके रखूंगी। Together we can make a different crossed and the children and crossed. So these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? यानी मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपके बारे में क्या है? How are you going to help in conserving resources? और आप कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे उसे संरक्षित करके रख सकते हैं? Yes, many ways. हम बहुत सारे तरीके अपना के हमारे घर में कंजर्व करके रख सकते हैं, है ना। हमारे गमलों में जो है पानी, वो डिब्बे से पानी दें, है ना। हमारी कार जो है हम उसको वॉश करते हैं तो लीटर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ लीटर्स पानी यूज़ करते हैं, है ना। तो उसको यूज़ ना करके एक बकेट लेके उससे भी साफ़ किया जा सकता है ना। और बहुत सारे तरीके हैं हमारे घर में, है ना। मॉबिंग जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा पानी, तो वो हमें कहीं ना कहीं जो पानी है उसको संभालना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट is its people is linked with the ability of maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore it is our duty to ensure that, यानी जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा प्लैनेट है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। और हम उसको सपोर्ट करके रख सकते हैं जब हम कुछ ना कुछ छोटी छोटी ड्यूटियों को इंश्योर कर लें। कैसे? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, है ना, हवा है, पानी है ना, इन सबको हम कैसे करके रख सकते हैं, विंड एनर्जी है, इन सबको हम हमारे फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम अपने फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें ये संभाल के रखना होगा। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, और जो लाइफ है अर्थ पे उसे कंजर्व करना है ना। विभिन्न विभिन्न डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके की लाइफ है, जिंदगी है अर्थ पे, है ना। तो उन सबको भी हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। एंड द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और कोशिश करनी चाहिए डैमेज यानी उसको नुकसान ना पहुंचाएं। किसको नुकसान ना पहुंचाएं? नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, और उसके कम से कम कोशिश करें कि उसे हम डैमेज करें। तो कुछ प्रिंसिपल्स हम यूज कर सकते हैं, सम प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट के लिए कैसे? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें सारे जो लाइफ हैं उनको केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी जो है ना, हम और बेटर एजुकेशन लेके, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, मिनिमाइज करना है नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीटेशन जो होता है उसको मिनिमाइज करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ये हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। एंड अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जो कम्युनिटीज़ हैं है ना उनको भी हमें समझाना चाहिए, उन्हें भी हमें आगे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो हमारे जो नेचर है उसको संभाल के रखे, उसको बर्बाद ना करे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द रिसोर्सेज, एक्सरसाइज जो है, व्हाई इज द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, अर्थ पे जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर सच एज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेस, the physical factor included climate, height above the sea level. Since these factors vary different parts of the world, resources are not distributed over the earth, है ना। And second is what is resources development? जो resources development conservation जो है वो कैसे है? So the development of the resources are very important. How to conserve? How to conserve the resources? There are lots of things we
यूज इन आवर डेली लाइफ टू कंजर्व द रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, हमें टैप ऑन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टप टप पानी जो गिर रहा है उसको लीकेज को ठीक करना चाहिए, है ना, वो हम यूज़ करके कर सकते हैं. और रिसोर्सेज डेवलपमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं. इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजिबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज को यूज़ करके हम कंजर्व कर सकते हैं. Why are human resources important? Human resources important क्यों है? Human resources are very important because they have an intelligent mind which can make best use of nature to create more resources. Had human have been there, different substances would have not have been resources. So their utility can only be the realized to be human beings. ह्यूमन बींग्स अपनी इंटेलिजेंस पावर को यूज़ करके बेहतर तरीके से उसे कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे संभाल के रखना है, उसे कैसे वापस रिसाइकल यूज़ उसका कैसे हो, ये सब यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इजीली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फोर्थ इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? So we should use resources in such a balanced way that the satisfied our needs, जो हमारी need को satisfied करे, and thus will conserve them for future, और हम हमारे future के लिए भी उसको संभाल के रखें. This concept is called the sustainable development, और यही concept जो होता है वो sustainable development कहलाता है. Take the correct answer. Which one of the following does not make substance or resources? यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी. तो इसमें आएगा क्वांटिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इसमें से कौन कौन सा है? मेडिकल टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. यस, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अपना बेटर माइंड को यूज़ करके, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो एक मेडिसिन्स बनाएंगे कैंसर के लिए. कंप्लीट द स्टेटमेंट. नॉन रनेबल रिसोर्सेज आर. नॉन रनेबल रिसोर्सेज क्या है? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स और ड्राइड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो जो नॉन रनेबल है रिसोर्सेज, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन रनेबल जो है यानी वो वापस बन नहीं सकता, है ना. तो ये मेड बाय द इट्स लिमिटेड स्टॉक, है ना. नॉन रनेबल का बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक है. सो द चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक यू. गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल तन सुमन क्लासेस. थैंक यू क्लास.